अब यहाँ पे हमारे पास ना एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। ठीक है, मेरी वीडियो अटक गई है। हमारे पास एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है। यहाँ पे ये सोर्स है। सोर्स से लाइट आ रही है और इस क्वार्ट्ज ग्लास के थ्रू एंटर करती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्वार्ट्ज ग्लास का क्या यूज है। तो क्वार्ट्ज ग्लास का यूज है कि ये यूवी लाइट को अलाउ करता है अपने थ्रू। तो अगर आप चाहते हो कि यूवी लाइट भी अलाउ हो तो क्वार्ट्ज ग्लास की आप यहाँ पे एक एंट्री लगा दो। ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट लाइट भी अंदर एंटर कर जाती है। तो क्या होता है कि यहाँ से जब लाइट एंटर करती है सोर्स से, तो लाइट की जैसी यहाँ पे इधर लाइट हिट करती है। ई मतलब एमिटर प्लेट। लाइट बुक में अलग दे रखा है, उसमें सी और ए दे रखा है, वो कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है। ई होती है एमिटर प्लेट। तो क्या हुआ, सोर्स से लाइट जब इस एमिटर प्लेट पे फॉल करती है, दोनों मेटालिक प्लेट्स। ठीक है। तो मेटल पे जब लाइट फॉल करती है और लाइट की अगर एनर्जी इनफ है, तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, इजेक्शन हो जाता है। ठीक है। याद रहे, अभी मैंने बैटरी को कनेक्ट करने की बात नहीं करी, अभी मैं सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, कि लाइट आ रही है, इस प्लेट पे फॉल कर रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो गया, इजेक्शन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐसे निकलने लग जाते हैं। ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से निकलेंगे, इस प्लेट को हिट करेंगे यहां से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकले इसलिए ई क्या होगी, एमिटर प्लेट। और ये मेटालिक प्लेट जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर रही है, इसलिए इस प्लेट को क्या कहा जाएगा, कलेक्टर प्लेट। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के यहाँ पे कलेक्ट होंगे। जब वो यहाँ पे कलेक्ट होंगे और अगर मैं सर्किट को कंप्लीट कर दूं जस्ट इन केस, तो एक करंट फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या मैंने बैटरी की बात करी, अभी तक मैंने इस वोल्टेज वी की बैटरी की बात ही नहीं करी, सेल की बात ही नहीं करी। करंट तुम्हें मिला, अगर यहाँ पे कनेक्शन पूरा कर दे, सेल ना भी होता तो भी हमको करंट मिल जाता। और ये करंट क्यों मिला, क्योंकि लाइट आई, फॉल करी, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करे और इस प्लेट पे हिट कर दिए। तो इस प्लेट ने इलेक्ट्रॉन्स को क्योंकि कलेक्ट किया और फर्दर आगे जाने की जगह है। मान लो ये सर्किट ऐसे होता, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फ्लो करने लग जाते। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट उल्टी डायरेक्शन में इस तरीके से फ्लो कर रहा है। बट ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन टू बी द ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट में हम लेते हैं फ्लो पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट टाइम, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। ठीक है। तो अब इसमें इन सब चीजों का क्या काम है, वोल्ट मीटर और माइक्रो एमीटर, ये तो सिंपली वोल्टेज और करंट को नापने के लिए। यहाँ पे आपको ये कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये डॉट्स का क्या काम है। सपोज करो कि ये वाली जो पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं, अ, इसको बोल देते हैं पी क्यू, इसको कह देते हैं आर एस। अगर मैं पी क्यू वाले पॉइंट में क्यू को यहां कनेक्ट कर दूं, ठीक है, इसको कह देते हैं हम एक्स, इसको कह देते हैं वाई। अगर मैं क्यू पॉइंट को वाई पे कनेक्ट कर दूं, तो पी क्यू जो है वो पी वाई में तब्दील हो जाएगा। अच्छा भाई पीछे बैठ जा। तो पी क्यू पी वाई में तब्दील हो जाएगा। तो बेसिकली ये कहाँ कनेक्ट होगा जाके, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। और आर एस को अगर मैं एक्स पे कन्वर्ट कनेक्ट कर दूं, मतलब आर जो है वो एक्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो वो बैटरी के कौन से टर्मिनल पे आ जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर आर एक्स के साथ कनेक्ट होकर पॉजिटिव टर्मिनल पे आता है, तो आर किसके साथ कनेक्ट हुआ, एमिटर प्लेट के साथ। तो एमिटर प्लेट होगी कौन सी, पॉजिटिवली चार्ज, और कलेक्टर प्लेट हो गई क्या, नेगेटिवली चार्ज। और अगर मैं इस आर एस में, इस आर एस को उठाऊं और यहां कनेक्ट कर दूं, तो ये वाला जो टर्मिनल है ये कौन से पोर्शन से कनेक्टेड है, बैटरी के नेगेटिव से। और एक्स जो है वो ऑटोमेटिकली किससे कनेक्ट हो गया, बैटरी के पॉजिटिव से। ठीक है। तो अगर मैं कलेक्टर वाला यानी पी वाई जो है उसको यहां कनेक्ट कर दूं एक्स पे, तो कलेक्टर प्लेट हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, और एमिटर प्लेट को अगर मैं यहां कनेक्ट कर दूं तो एमिटर प्लेट हो जाएगी क्या, नेगेटिवली चार्ज। बात समझ में आई, आभ्या जी बात समझ में आई। यस सर। आपकी वीडियो क्यों ऑफ है, चल नहीं रहा था, मतलब मेरा नेट बफर कर रहा था, इसलिए मैंने बंद कर दिया। रीट्राई। ओके, मैं ज्वाइन करूँ फिर से एक बार। ओके।
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो बेसिकली एक करंट इस तरीके से फ्लो कर रहे हैं। ठीक है। अब एक चीज तो क्लियर हो गई, क्योंकि यहाँ पे कोई हवा वगैरह नहीं थी, जो एयर पार्टिकल्स नहीं थे जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ ले आए, क्योंकि ये वैक्यूएटेड था, मतलब इसके अंदर क्या था, वैक्यूम था, फिर भी इलेक्ट्रिक करंट हमको मिला। तो डेफिनेटली वो करंट किसकी वजह से पैदा हुआ, लाइट की वजह से, जो सोर्स से लाइट आ रही थी उसकी वजह से ये करंट पैदा हुआ। तो ये इस सेल का काम क्या है एग्जैक्टली exactly? सोचो कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकले, वो मान लो कलेक्टर प्लेट तक पहुंचे ही ना, वो यहाँ कहीं दीवारों पे टकरा गए, इधर उधर अपने पाथ से डिविएट हो, तो जितना करंट हमको मिलना चाहिए क्या उतना मिलेगा, नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा, क्योंकि हमें करंट कम मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर कलेक्ट ही नहीं हो रहे उतने, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होने थे और कलेक्ट हुए खाली 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का तो लॉस हो गया ना एक तरीके से, वो तो इधर उधर चले गए, तो हमें तो जितना करंट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। तो यहाँ काम आता है किसका, इस सेल का, इस बैटरी का। तो ये बैटरी क्या करती है, देखो, जो भी करंट होता है ना, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हाई पोटेंशियल टू अ लो पोटेंशियल। आसान भाषा में बोले तो पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। ये लेते हैं हम करंट फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रॉन ऑन द अदर हैंड इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, तो वो कहां से कहां जाएगा, लो टू हाई पोटेंशियल, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव तक। ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचे, तो इस प्लेट को कौन सा चार्ज लेना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो कलेक्टर प्लेट को मुझे क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज, और एमिटर प्लेट को क्या करना है मुझे, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। तो कलेक्टर प्लेट को अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है तो मुझे कलेक्टर प्लेट में ये वाला जो पार्ट है पी क्यू, इसको कहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा, एक्स पे, और जो आर एस है उसको कहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा, वाई पे। समझ में आया यहाँ पे आपको भी। यस सर। ठीक है। तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि मान लो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अपने रास्ते से भटक भी जाता है, ऐसे ना जाके वो थोड़ा सा ऊपर चले जाता है, तो ये प्लेट बोलेगी भाई हम तो पॉजिटिवली चार्ज और तुम हो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, ऑपोजिट अट्रैक्ट, और तुम्हें तो जाने ही लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के कलेक्ट कर लेगी। जैसे इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगी, अगर इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में फ्लो करेंगे तो बेसिकली करंट इस सर्किट में आपको ऐसे फ्लो करता होगा। बात समझ में आई दोनों को। ठीक है। तो लिख लो इसमें, इन द अबव figure, in the above figure, light from a source S, light from a source S is made to incident on a metallic plate E, incident on a metallic plate E in an evacuated tube, in an evacuated tube. If the energy of light is enough, if the energy of light is enough, then the electrons on the surface of E eject out and move towards the metallic plate C. Metallic plate C that collects that collects them. Metallic plate C that collects them. Full stop. For this reason, for this reason,
E is termed as the emitter plate. E is termed as the emitter plate, while C is termed as the collector plate. Full stop. If the circuit is closed, if the circuit is closed, then a current is obtained in it. Then a current is obtained in it. Full stop. This current, this current is very small and is termed as and is termed as photoelectric current and is termed as photoelectric current. देखो करंट बहुत छोटा है, तभी आपने एमीटर नहीं लगाया यहाँ पे, या मिली एमीटर नहीं लगाया, आपने लगाया माइक्रो एमीटर। मतलब करंट जो होगा वो आपको माइक्रो एम्पियर्स के ऑर्डर में मिलेगा। ठीक है। और एक छोटी सी चीज और लिख लो, क्वार्ट्ज ग्लास इज यूज्ड हेयर, quartz glass is used here in order to in order to allow UV light, capital U capital UV तो पता ही होगा, ultraviolet light, allow UV light into the tube। ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम बात करते हैं कि हम इस सेल से क्या काम कराते हैं, मतलब अगर हमें सेल लगाएंगे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। तो लिखो इसमें, if the circuit connections are made if the circuit connections are made in such a way, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख रहे हो ना। हाँ, if the circuit connections are made in such a way that C is connected to the positive terminal of the cell, then more electrons are collected by C, यानी कलेक्टर प्लेट। तो ये बोला गया कि अगर हम सेल को कनेक्ट कर दें सच दैट सी इज पॉजिटिवली चार्ज, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन सी पे कलेक्ट होंगे। माइंड यू, मैंने ये नहीं बोला कि अगर हम इसको पॉजिटिव कर दे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, आई डिड नॉट से। मैंने बोला कि जितने इजेक्ट हुए थे, अगर सपोज कोई डिविएट हो रहे अपने पाथ से, तो वो भी यहाँ पे आके हिट कर जाएंगे। तो अगर यहाँ पे 10 इजेक्ट हुए और यहाँ पे मान लो 6 पहुंच रहे थे, तो इसको पॉजिटिवली चार्ज करने के बाद ना यहाँ पे 8 पहुंचने लगे। लेकिन यहाँ इजेक्ट अभी भी कितने हो रहे होंगे, 10। उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। और पॉजिटिव कर दोगे तो हो सकता है 10 जो थे वो 10 के 10 यहाँ पे पहुंचे। उसके बाद अगर तुम और पॉजिटिव कर दोगे तो अब यहाँ पे जितने 10 थे वो तो सारे पहुंच रहे हैं वैसे भी, तो तुम और ज्यादा अगर स्ट्रॉन्गर सेल लगा रहे हो तो इन एनी केस यहाँ पे 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे ही इजेक्ट नहीं हो रहे, अभी भी कितने पहुंचेंगे, 10 ही पहुंचेंगे। समझ में आया? हाँ जी आभ्या जी, समझ में आया? यस सर।
तो ये चीज तो हम समझ गए कि ये जो होता है ये एक लिमिट तक होता है। तो इसको भी मेंशन कर लेते हैं। दिस इज नॉट बिकॉज, this is not because more electrons will be ejected. This is not because more electrons will be ejected, but because less electrons will be less electrons will be deviated from their paths, comma, less electrons will be deviated from their paths, comma, the total number of ejections remaining constant. तो यहाँ पे हमने ये बता दिया कि ज्यादा पॉजिटिव करने से हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कलेक्ट इसलिए नहीं ज्यादा हो रहे क्योंकि ज्यादा निकल रहे हैं, वो तो उतने ही निकलेंगे, नंबर ऑफ इजेक्शन जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, बल्कि इसलिए ज्यादा पहुंचेंगे क्योंकि यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन्स अपने पाथ से डिविएट हो रहे हैं, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंच रहे हैं। पीछे चला जा अनिरुद्ध के, अनिरुद्ध इसको पेज नंबर बता दियो। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? आपने कांस्टेंट के बाद क्या बोला था? रिमेनिंग कांस्टेंट का तो फुल स्टॉप ही था ना। ठीक है। फुल स्टॉप था अब। मतलब मैं ये बता रहा था, वही जो लिखवाया था वही बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन अभी भी उतने इजेक्ट होंगे जितने पहले हो रहे थे, बस अब जो डिविएट, मान लो 4 डिविएट हो रहे थे, अब 4 की जगह 3 डिविएट होंगे, वो तीनों यहाँ पे पहुंच जाएंगे, अब सिर्फ एक रह गया डिविएट होना। और पॉजिटिव कर दोगे तो वो जो एक बचा हुआ डिविएट हो रहा था वो भी पहुंच जाएगा कलेक्टर पे। बस ये कह रहा था मैं। समझ आया? यस सर। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी समझ में आई कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली बनी इस लाइट की वजह से। सेल ने क्या काम किया? इलेक्ट्रॉन्स को पाथ देने का काम किया, जिसमें हमने कलेक्टर प्लेट को क्या रखा? पॉजिटिवली चार्ज, और एमिटर प्लेट को क्या रखा हमने? नेगेटिवली चार्ज। क्या यहां तक आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं? हाँ जी? नो सर। नहीं? ठीक है, इसके बाद ग्राफ्स पे चलते हैं।